अब द्रौपदी को कोई सहारा नजर नहीं आया तो द्रौपदी भगवान को याद करती है। देखो भैया, भगवान द्रौपदी के रेडी हो गए थे जिस समय भगवान ने शिशुपाल का वध किया। उस समय सुदर्शन चक्र चलाते हुए भगवान की उंगली से रक्त निकलने लगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्या भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार सुदर्शन चक्र चलाया था क्या? क्या भगवान चक्र चलाना नहीं जानते थे क्या? कई बार भगवान ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया लेकिन उंगली नहीं कटी। उसी समय क्यों कटी? कारण क्या कारण है? भगवान दिखाना चाहते थे अपने पटरानियों को कि भगत तो बहुत है लेकिन द्रौपदी जैसा भगत संसार में कोई दूसरा नहीं। जब उंगली कटी, कोई डॉक्टर को बुलाने के लिए गई, कोई कपड़ा लेने के लिए अंदर गई, लेकिन धन्य है द्रौपदी, उसने उसी समय अपने साड़ी को फाड़ दिया और भगवान की उंगली से लपेट दिया। भगवान ने उसी समय कह दिया था मैं तेरा ऋणी हो गया हूं, मैं ऋण चुका हूं। आज भगवान वही तो कह रहे हैं कि भगत का मान बढ़ाने का समय आया। अब द्रौपदी भगवान को याद करते हुए कहती है कि कदे या बुलाए न कदे हूं जाऊं। भगवान दौड़े और जा करके भरी सभा में भगवान ने साड़ियों का ढेर लगा। आपने साड़ी पहनी ज्यादा से ज्यादा 16 हाथ की होगी, 18 हाथ की होगी, लेकिन सभा के अंदर साड़ी खींचने वाला पसीनों पसीन हो गया। पर साड़ी का वो कह रहा है साड़ी है कि नारी भी साड़ी पता ही नहीं चल रहा। और कह रहे खींच 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 खींचते खींचते थक गया। और वो तो हाथ जोड़ करके घूम रही है, चुपे हो प्यारे कन्हैया यहाँ लाज मेरी टूटी जा रही। अब बड़ी सभा में भगवान आ गए, साड़ियों का ढेर लगा। जिसका कभी कोई पार ना पाए, जो अनंत हो वही तो गोविंद है। इसलिए कहा ना हरि अनंत हरि कथा अनंत। हरि अनंत है, हरि की कथा भी अनंत है। अब बताओ, भगवान ने बड़ी सभा में आकर के द्रौपदी की लाज बचा दी। अनेक वार्तालाप हुई होगी, लेकिन जिस समय द्रौपदी भगवान के सामने आई उसी समय भगवान के ऊपर क्रोध करने लगे। भगवान पूछ रहे क्यों? मैं आया तेरी लाज बचाई, क्रोध क्यों कर रही है? कन्हैया जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। हुआ क्या? क्यों बात नहीं करे? कि तुम चाहते तो जुए में मेरे पति को जीता भी तो सकते थे। हार भी तुम्हारे हाथ में, जीत भी तुम्हारे हाथों में। आप तो सब कुछ कर सकते हो। तुम चाहते तो जीता देते, और तुमने मेरे पतियों को हरा क्यों दिया? भगवान कह रहे हैं द्रौपदी, जितना तू मेरे ऊपर क्रोध कर रही है उतना मेरा अपराध नहीं है। इतना बड़ा कोई अपराध नहीं है जितना तू क्रोध करे। बाबा हाँ मैं जीता सकता था, लेकिन गलती मेरी नहीं, गलती तेरे पति की है। जिस समय दुर्योधन ने कहा था कि हमारे तरफ से पासे हमारा मामा शकुनी फेंकेगा, उस समय यदि तेरे पति भी कह देते कि तुम्हारे तरफ से शकुनी फेंकेगा तो हमारी तरफ से द्वारका का नाथ फेंकेगा, फिर देख किसकी तो जीत होती किसकी। अब मेरे को सौंप ही। अब यदि किसी व्यक्ति को कोई जवाबदारी सौंप दी जाए तो वो जवाबदारी से काम करता है कि नहीं करता? अब मेरे को सौंपे को विरोध कर रही है। अब बताओ, द्रौपदी भगवान के सामने रो रहे, हे प्रभु धन्य हो आप, और धन्य है आपकी लीला, ऋण चुका दिया। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि जैसी द्रौपदी ने साड़ी फाड़ी, आप भी अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ करके भगवान की उंगली से लपेट देना, ताकि भगवान भी आपका ऋणी हो जाए। साड़ी फाड़ने का अर्थ क्या है समझ लेना। ये तमजी ने लुगड़ो फाड़ द्वारका नाथ के महाराज ने की है, और यादा पुजारी भीतर नियम जगह। इसका अर्थ क्या मालूम? कि 24 घंटे आपको भगवान ने दिए हैं। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि, 24 घंटे भी आपको दिए ना, तो इस 24 घंटे में से समय निकाल करके भगवान को याद कर लेना, तो समझ लेना कि भगवान आपका ऋणी है। यही है कथा चल रही नहीं। अब कथा में अपने गांव में भी कथा हो, समय मिले तो चले जाओ। ये क्या है? भगवान
भगवान थोड़ी रेडी हो गया, लेकिन समय नहीं है साहब। मैं तो साहब आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ। मेरी निगाह में पैसे वाला कोई धनवान नहीं है, आपसे बड़ा कोई धनवान नहीं होगा। ऐसे ऐसे हैं जिनको भगवान के मंदिर में अगरबत्ती लगाने की फुर्सत है क्या? अगरबत्ती लगाने की फुर्सत की दर्शन तो छोड़ो, नहीं जाते। हमसे पूछा भैया आओ नहीं, अरे पैसा तो कम जितना ले जाओ, पर हमारा टाइम नहीं, दिन भर उसी में लगे रहते हैं। लेकिन आप सब कुछ छोड़ करके भगवान की कथा में आए हो तो आपसे बड़ा भगवान और कौन होगा साहब? यही तो सार है, यही सब, यही अनुकूलता है, यही भगवान को प्रसन्न करने का